Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a mosquito is moving with a velocity v is equal to 0.5 t square I cap plus 3t j cap plus 9k meter per second, accelerating in a uniform condition. What will be the direction of mosquito after 2 सेकंड? ओके, 2 सेकंड बाद आपको क्या बतानी है? डायरेक्शन ऑफ मोशन बतानी है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मॉस्किटो आफ्टर 2 सेकंड, ओके, फ्रॉम एक्स और वाई एक्सिस। चलिए इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट क्या लिख देते हैं। बच्चों देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता लगाएंगे? वेलोसिटी की डायरेक्शन ही तो बताएगी बेसिकली हमारे की डायरेक्शन मोशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी लिख लीजिए, ठीक है, या फिर वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन बतानी है ना, तो हमें यूनिट वेक्टर के बेसिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट वेलोसिटी वेक्टर लिख लीजिए। और देखिए गिवन कर रखा आपको वेलोसिटी, देखिए कैसे, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है 0.5 टी स्क्वायर आई कैप, ठीक है, प्लस कितना आपका 3t जे कैप प्लस 9 के कैप, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी क्वेश्चन में क्या कर रखी, गिवन कर रखी इतना मीटर पर सेकंड। हमें बताना है कि एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अगर देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.5 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं कि आपके एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग और जे कैप दो डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मॉस्किटो आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड बाद देखिए बच्चों पहले आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। 2 सेकंड बाद देखिए टू पुट कर दो इसमें, टी की जगह टू पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर 4, 0.5 इंटू 4 टू आई कैप हो जाएगा, प्लस 3 इंटू टू कितना 6 जे कैप हो जाएगा, प्लस 9 के कैप। ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, इतनी आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखिए बच्चों कितना होगा, वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर देखिए कितना आपका 2 i कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड देखिए बच्चों आप फाइंड आउट कर लीजिए। मैग्नीट्यूड देखिए किसी वेक्टर का कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36, के कैप 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 81 प्लस 36 प्लस 4 करेंगे तो 40, 40 प्लस 81 121, 121 रूट के अंदर से हटेगा तो 11 आएगा, 11 मीटर पर सेकंड। ये तो आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया कितना, 11, ठीक है। तो बच्चों देखिए आपने वेलोसिटी वेक्टर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया आपका 2/11 आई कैप के अलोंग, ठीक है, जे कैप के अलोंग इतना हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका 9/11 के कैप के अलोंग, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इसको देखिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स के टर्म में डिफाइन करना चाहूँ, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई, ये मेरा क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर देखिए आपका कुछ इस तरह से लाई करेगा, ठीक है, इस ऐसे लाई करेगा इसको थोड़ा, मतलब ये तो 3D है ना, ठीक है, 3D है तो इसको चलिए मैं फिर भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरफ लाई करेगा, तीनों के तीनों आपके पॉजिटिव है ना, तीनों के तीनों पॉजिटिव होनी चाहिए, देखिए। एक्स भी देखिए आपके यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, वाई भी देखिए पॉजिटिव आ रहा है और जेड तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर बनेगा, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए आपके यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के साथ हमें एंगल बताना है, ठीक है। मान लीजिए ये वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ आपका अल्फा एंगल बना रहा है, तो देखिए ये किसके इक्वल होगा, आप इधर ऐसे कर सकते हैं, एक्स एक्सिस का अलग कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी डॉट आई कैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल आपके यहाँ से कॉस अल्फा आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा आपके यहाँ से कॉस अल्फा, एक्स एक्सिस के अलग में अगर बात करूँ तो कॉस अल्फा देखिए बच्चों कितना आ रहा है, इसको हम आई कैप वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स एक्सिस का अलॉन्ग देख रहे हैं तो आई डॉट से डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना आई से, तो ये कितना गया 2/11 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस से तो आपका ओके 10 के एंगल के टर्म में बताना है ना, तो देखिए 10 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कॉस अल्फा 2/11 के इक्वल है तो देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री तो आती है ना, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये 11 का स्क्वायर 121 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 121 माइनस 4 करेंगे तो आपका अंडर रूट 117 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 10 के टर्म में अगर डिफाइन करना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स, ठीक है, जो एंगल बनेगा आपका अल्फा आएगा, ठीक है। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अंडर रूट 117/2 के इक्वल, ठीक है। ये आना चाहिए, कहाँ से बनना है, ये आपका एक्स एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये भी ट्रू नहीं होगा फिर, ठीक है, और ये भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अब वाई के साथ एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि हमें एक्स और वाई दोनों के साथ सेटिस्फाई कराना है। वाई के साथ देखिए हम कैसे करेंगे, वी डॉट जे कैप कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए वाई एक्सिस ये है, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आपका कॉस बीटा कितना हो जाएगा, वी डॉट जे करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर से तो ये कितना आएगा आपका 6/11 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कॉस बीटा 6/11 आ रहा है, ठीक है। तो ये अगेन 10 के इंटर बताना है, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस किसके इक्वल होता है आपका, बेस ये 6, हाइपोटेन्यूज 11, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये 6 का स्क्वायर कितना 36, ठीक है। 121 माइनस 36 करेंगे तो 85 आएगा ना, और ये आपका अंडर रूट 85 हो जाएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ से मैं 10 के टर्म में अगर इसको डिफाइन करूँ, बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स ऑफ, ठीक है, बीटा 10 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर रूट 85 है, बेस कितना आपका 6, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कहाँ से बना रहा है,
फ्रॉम वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस से बनना है, ठीक है। देखिए थोड़ी सी आपको ना वेक्टर का यूज करना आना चाहिए, वरना क्वेश्चन तो ऐसे ही है। तो देखिए बीटा कितना है, tan इनवर्स अंटू 85 फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ए वाला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।